हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, बी प्रकाश, सी यांत्रिक ऊर्जा और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा विद्युत मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए फैराडे का नियम, बी एम्पियर का नियम, सी ओम का नियम और ऑप्शन डी होगा किरचॉफ का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फैराडे के नियम पर आधारित है विद्युत जनरेटर। फैराडे के नियम पर आधारित है विद्युत जनरेटर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फैराडे के प्रेरण का नियम विद्युत चुंबकत्व का एक बुनियादी नियम है जो यह भविष्यवाणी करता है कि एक विद्युत चुंबकीय बल का उत्पादन करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत सर्किट के साथ कैसे संपर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह उपकरण जिससे रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा की माप की जाती है। ऑप्शन ए थर्मामीटर, बी डायनोमीटर, सी पायरोमीटर और ऑप्शन डी होगा कैलोरीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कैलोरीमीटर एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग कैलोरीमीटर के लिए किया जाता है या रासायनिक प्रतिक्रियाओं या भौतिक परिवर्तनों के साथ साथ ताप क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधातु डैश आवेश है। एक अधातु डैश आवेश है। ऑप्शन ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी तटस्थ और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अधातुओं पर ऋणात्मक आवेश होता है, वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके बॉन्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन में हाइड्रोजन के साथ कार्बन किस प्रकार के बॉन्ड्स बनाता है? ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड, बी सहसंयोजक बॉन्ड, सी हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑप्शन डी होगा मेटालिक बॉन्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मीथेन में हाइड्रोजन के साथ कार्बन का सहसंयोजक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक जीवाणु संक्रमण का अनुभव होने पर दृश्य पर आने वाली पहली कोशिकाएं हैं। ऑप्शन ए बैसोफिल्स, बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी होगा एन के कोशिका और ऑप्शन डी होगा मैक्रोफेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जब एक बैक्टीरिया के संक्रमण का अनुभव करते हैं तो न्यूट्रोफिल पहली कोशिका है और न्यूट्रोफिल एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिका या ग्रेनुलोसाइट है जो हमें संक्रमणों से बचाता है। वे हमारे शरीर में लगभग 40 से 60% श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूजन के दर्द के लिए जिम्मेदार तंत्रिका उत्तेजक का नाम क्या है? ऑप्शन ए हिस्टामाइंस, बी किनेस, सी बैंडी किनेस और ऑप्शन डी होगा इनमें से
कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किनीस सूजन के दर्द के लिए जिम्मेदार तंत्रिका किनीस जिम्मेदार है। किनीस उत्तेजक प्रतिक्रिया के प्रमुख मध्यस्थ है जो एक निष्क्रिय रूप में रक्त प्लाज्मा में मौजूद है। यह कोशिकाओं के वाहिका प्रसरण और वृद्धि की पारगम्यता का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे प्रतिजन की विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन ए आकार में बड़ा, बी फोरेइगस ट्रेंसनेस और ऑप्शन सी होगा अत्यधिक जटिल और ऑप्शन डी होगा केवल बाइनरी विखंडन द्वारा पुनः पेश कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल बाइनरी विखंडन द्वारा पुनः पेश कर। एक अच्छे प्रतिजन की विशेषता यह नहीं कि वे केवल बाइनरी विखंडन द्वारा पुनः पेश करें। एक अच्छे प्रतिजन जिसकी जटिलता और आकार साथ ही इसकी विदेशिता और खुराक द्वारा परिभाषित किया गया है। बड़े आकार अत्यधिक जटिल एंटीजन को अच्छा और अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन के लिए इनमें से कौन सा पोत जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दाहिना वेंट्रिकल, सी होगा बी होगा बाएं वेंट्रिकल, सी फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका और ऑप्शन डी होगा फेफड़ों की धमनियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वेंट्रिकल से फेफड़ों में जाने वाले रक्त को डीऑक्सीजनेट किया जाता है। यहाँ रक्त एल्वियोली से सटे कोशिकाओं से होकर गुजरते हैं और श्वसन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए W.K. रॉन्टजन, ऑप्शन बी होगा J.J. थॉमसन, ऑप्शन सी होगा मेरी स्क्लोडोस्का क्यूरी और ऑप्शन डी होगा पॉल डिरॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए W.K. रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। एक्सरे यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण का रूप है। इनमें उच्च ऊर्जा होती है और इसलिए वे मानव शरीर में छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्टीमीटर, बी फायदोमीटर, सी ग्राफोमीटर और ऑप्शन डी होगा इनक्लोनोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और जो अल्टीमीटर दिया है, अल्टीमीटर एक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उपकरण है जिस विशेष रूप से एक विमान में फिट बैरोमीटर या रडार डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश की कुल आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी होगा प्रकाश के प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश की कुल आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फाइबर ऑप्टिक्स प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन माध्यम के भीतर
प्रकाश की किरण के पूर्ण परावर्तन की घटना है, जैसे पानी या कांच का आसपास की सतहों से वापस माध्यम में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएच पैमाने के आविष्कार कौन है? ऑप्शन ए लॉरिट्ज सोरेनसन, बी अमेडियो अवागाद्रो, सी लॉरेंस ब्रैग और ऑप्शन डी होगा हैनिंग ब्राउन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा। लॉरिड सोरेनसन पीएच पैमाने के आविष्कारक थे, जिसका पीएच मान 7 से कम वे अम्लीय होते हैं और जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वे क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक प्रबल अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए शराब, बी नमक, सी एस्टर और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नमक। जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रतिक्रिया करता है तो नमक और पानी बनता है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया तटस्थता प्रतिक्रिया के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीला लिटमस पेपर एक विलयन के संपर्क में आता है और इसका रंग लाल हो जाता है। यह विलयन डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी तटस्थ और ऑप्शन डी होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा। नीला लिटमस पेपर एक विलयन के संपर्क में आता है और इसका रंग लाल हो जाता है। यह विलयन अम्लीय होना चाहिए। जब एक नीला लिटमस पेपर एक अम्लीय विलयन के संपर्क में आता है तो यह लाल रंग में बदल जाता है। जब एक लाल लिटमस पेपर एक क्षारीय विलयन के संपर्क में आता है तो यह नीले रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता? ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी सल्फर, सी कार्बन और ऑप्शन डी होगा सोडियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सोडियम अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता। अम्लीय ऑक्साइड गैर धातुओं के ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी प्राथमिक प्रतिक्रिया देता है? ऑप्शन ए IgG और ऑप्शन बी होगा IgM, सी होगा IgA और ऑप्शन डी होगा IgE। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी IgM। एंटीबॉडी का पहला वर्ग जो प्राथमिक प्रतिक्रिया प्रदान करता है वह है IgM और उसके बाद IgG। जब एक ही एंटीजन फिर से हमला करता है तो द्वितीयक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो IgG प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा अंग बढ़ सकता है और पुनः उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन ए वृक्क, बी लीवर, सी छोटी आंत और ऑप्शन डी होगा फेफड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में मौजूद यकृत पुनः उत्पन्न हो सकता है और वह अपने मूल आकार में वापस बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थोलॉजी ड्रेस का अध्ययन है। ऑप्शन ए आँखों का, बी नाक, सी जोड़ों और ऑप्शन डी होगा हड्डियों का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा। आर्थोलॉजी जोड़ों के कार्य, उपचार और शारीरिक रचना का अध्ययन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लीहा का दूसरा नाम है। प्लीहा का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी होगा लिम्फोसाइट, सी होगा पावर हाउस ऑफ सेल, और ऑप्शन डी होगा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जय हिंद।